मध्यलोक में अकृत्रिम 458 धाम, जिनवर जहाँ विराजते तिन सबको है प्रणाम। पंचमेरु वक्षार गिरि के 80 गज दंतों के 20 कोलाचल 30 कहे हैं। 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है। ईश्वाकार मानुषोत्तर के 4 हैं। नंदीश्वर के 52 जिनग्रह महामनोहर। कुंडल रुचक गिरि के 4 अति सुंदर। सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित। भाव वंदना करके हम सब एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लखे। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। अपनी तिर्यक चर्चा कहें मध्यलोक चर्चा अपनी क्रमशः चल रही है। मध्यलोक में भी अपनी खास चर्चा अब क्रम प्राप्त है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी। सबसे पहले क्या देखा था? 6 पर्वत, और 6 पर्वतों के कारण से वह जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में बट गया था। तो 6 पर्वतों के नाम देखे, उनका विस्तार आदि देखा। फिर 7 क्षेत्र देखे, उनके नाम, उनका विस्तार आदि देखा। फिर इसके बाद पर्वतों के ऊपर पहुँचे। पर्वतों में भी हमने देखा कि प्रत्येक पर्वत पर क्या है? प्रत्येक पर्वत पर क्या है? एक एक सरोवर। सरोवरों के नाम भी हमने देखे। पद्म, महापद्म, तेगेंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये भी देख लिए। उसके बाद आगे बढ़े, जो 6 सरोवर देखे, उन सरोवरों के ऊपर एक एक क्या है? कमल है। कमलों के नाम भी वही है, सेम है। जो सरोवर के नाम है वही कमल के नाम है। इतना भी हमने देख लिया। इतना देखने के बाद फिर हमने देखा कि वे जो कमल हैं, उन कमलों का विस्तार कितना है, कमल कितने हैं और कमलों पर कौन रहता है, इतनी भी चर्चा की थी। पहला पद्म कमल, उस पर कौन रहता है? श्रीदेवी। महापद्म पर श्रीदेवी। अगला कमल, तीसरी धृति देवी, चौथी, 5वीं और 6वीं लक्ष्मी देवी। इस तरह से क्रमशः एक एक कमल पर एक एक देवी का निवास स्थान है। कमल की भी चर्चा की थी कि उसकी नाल कितनी है, कर्णिका कितनी है, उसके पत्ते कितने हैं, कैसा वह कमल है, यह देखा। और कितने कमल हैं ये भी देखे थे। कितने कमल हैं? 6 कमल हैं। कमल सामान्य रूप से मुख्य कमल तो 6 हैं। फिर एक एक कमल के परिवार, पहला जो पद्म कमल है उसके कमल के परिवार कमल कितने? 1,40,115, इतने। फिर आगे तो और कितने? इस तरह से हमने कमल के बारे में भी अच्छी तरह से देखने जानने का प्रयास किया। आज अपन इन सब का एक वीडियो के द्वारा लाइव देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? जो अभी तक हमने देखा जाना समझा है उसी के बारे में देखिए। ये कक्षा 9 जम्बूद्वीप एक दिग्दर्शन चलचित्र वीडियो के माध्यम से जम्बूद्वीप की झलक। प्रस्तुति ब्रह्मचारी प्रीतेश कोठारी, इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। पूरा रुचिवंत परिवार और बहुत मेहनत से इस तरह के वीडियो बनाते हैं
और बहुत लोग इनको YouTube पर सुनते हैं, जानते हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने जो बनाया है, जम्बूद्वीप का वर्णन किया है, वो वाकई बहुत ही गजब का है। उसी को ही आधार लेते हुए समझने समझाने की दृष्टि से कि उसी को हम भी देखने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें और विषय पक्का हो जाए। यद्यपि हमने आगम के आलोक में समझ लिया है, अब उसी को जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसी मेहनत को हम भी देखें और हमें भी उसका अच्छे से ज्ञान हो और उसका सभी लाभ लें। ऐसी भावना के साथ उसी विषय को अपन यहाँ देखने समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या दिख रहा है? जम्बूद्वीप अच्छे से दिख रहा, बिल्कुल स्पष्ट। और देखते हैं पास में लाके, ठीक है। ये कितना है जम्बूद्वीप? 1 लाख योजन। यहाँ ये नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा, और ऊपर उत्तर दिशा। ये दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा 1 लाख योजन। देखा जाए तो ये पूरब से पश्चिम भी कितना है? 1 लाख योजन। सब तरफ से 1 लाख योजन विस्तार वाला यह जम्बूद्वीप है। अब इस जम्बूद्वीप में हमें देखना है, ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में देखना है पर्वत और क्षेत्र। अपन ने पर्वत देखे थे, उनका वर्ण आदि भी देखा था कि किस किस वर्ण वाले हैं। पहला जो पर्वत था कौन से वर्ण का था? कौन सा? हेम। वे भी अपन इसमें देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस सुमेरु पर्वत है, इसकी चर्चा हमें आगे चल के लेना है विस्तार से। अब अपन आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि शुरुआत, देखो इस सुमेरु पर्वत से नीचे दक्षिण की ओर, यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है? भरत क्षेत्र। पहले क्षेत्र का नाम, ठीक है। आवाज़ भी सुनना है उधर, आवाज़ भी सुनाओ भाई। ये सबसे भरत क्षेत्र, ये सबसे नीचे है। उसके बाद ये हेमवत क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर ये हरि क्षेत्र। ये चौथा विदेश क्षेत्र। पांचवा रम्य क्षेत्र। छठवा हिरण्यवत और सातवां ऐरावत। ये 7 क्षेत्र हो गए, ठीक है। अब 7 क्षेत्र एक कैसे बन गए? क्योंकि इनके बीच में 6 पर्वत हैं। कौन से हैं वे भी देखते हैं अपन। सात क्षेत्र। छह पर्वत। हिमवान पर्वत पहला। इन दोनों के बीच में महाहिमवान पर्वत है सेकंड। हरि क्षेत्र और विदेश क्षेत्र, इन दोनों के बीच में निषद पर्वत है। तो विदेश क्षेत्र, अगला रम्य क्षेत्र में नील पर्वत है। हिरण्यवत, इनके बीच में रुक्मी पर्वत। हिरण्यवत और ऐरावत। शिखरी पर्वत, ठीक। बस ये अपन ने देख लिया 7 क्षेत्र, 7 क्षेत्र के बीच में एक एक पर्वत देख लिया। अपन ने उस समय देखा था ना इनका रंग, हेमार्जुन तपनीय बैडूर्य रजत हेम मया, के पहला पर्वत
स्वर्ण के समान है, दूसरा चांदी के रंग के समान है, फिर इसके आगे आगे बढ़े थे। तो वो कैसा कैसा वो रंग है वो अपन यहाँ और अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही रंग दिखाया है, अपन ने तो पढ़ने में बोल लिया, समझ लिया, यहाँ एकदम बिल्कुल वैसा ही है। देखें, ये देखो जम्बूद्वीप, ये घूम के ऐसा आ गया। ये नदियाँ बह रही हैं यहाँ, इन नदियों की भी चर्चा करना है क्रम क्रम से आगे चल के। सबसे पहला पर्वत कौन सा था? पहला पर्वत हिमवन। हिमवन का कलर सोने जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलिए, ये कुलाचल पर्वत है पहला। ये मणि विचित्र था ना, कि विविध प्रकार की मणियाँ उसमें लगी हुई हैं पार्श्व भाग में। ये मणियाँ इस तरफ, इधर भी लगी हुई है। ये मणियाँ लगी हुई हैं। ये देखो पहला पर्वत है हिमवन। रुकिए, अपन जो भी देख रहे थे ना, वो हिमवन पर्वत नहीं था, और वह स्वर्ण जैसा कलर नहीं था। ध्यान रखना, स्वर्ण कलर तो ए वाला है, वो जो कलर था कोई और था। कोई बता सकता है कौन सा? तपनी है, तपाया हुआ सोना था वो। किसका है वो? कौन से पर्वत का है? हेम अर्जुन तपनीय, तीसरे नंबर का पर्वत निषद पर्वत का है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहला ये पर्वत हिमवन पर्वत, इसका रंग कैसा है? स्वर्ण जैसा है। ये दिख रहा है स्वर्ण जैसा एकदम साक्षात। इसकी ऊंचाई वगैरह भी इसमें सब बता रहे हैं। देखो 100 योजन ऊंचा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहीं आ रहा हो सामने, 3D बिल्कुल। दूसरा पर्वत महाहिमवन, ये कैसा है? अर्जुन माने चांदी के समान, ये चांदी जैसा रंग का है। ये 200 योजन ऊंचा है। फिर तीसरा पर्वत निषद, ये लिखा है निषद पर्वत। निषद पर्वत, और ये है तपनीय, तपाया हुआ सोना। उसका रंग अलग है। सिंपल सोना उसका पीला सा रंग होता है, और तपाए हुए का इस तरह का रंग होता है। ये 400 योजन ऊंचा है। इन सब पर, पर्वत के ऊपर कितने सब लगे हुए हैं, वृक्ष आदि के हैं। ये सब उनके ऊपर भी छोटे न छोटे कुछ ना कुछ बने हुए हैं पर्वत, है ना। अपन देखेंगे आगे चल के क्या है इस पे। ये सब देखो बीच बीच में ये क्या हो रहा है। अभी अगला आ गया कौन सा? नील पर्वत। ये नीला ही है। बैडूर्य, बैडूर्य नीलमणि के समान। तो नीलमणि के समान ये अगला पर्वत है, नीला ही है। नील पर्वत, नाम भी नील पर्वत, और पर्वत का रंग भी नीला ही है। आगे बढ़ें। देखो ये पर्वत दिखता है, देखने के बाद फिर अपन क्रम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन सब पर वृक्षादि लगे हैं। अब ये फिर कौन सा आ गया? रुक्मी पर्वत। रुक्मी पर्वत का रंग कैसा है?
चांदी के समान। रजत, रजत माने चांदी के वर्ण के समान है। ये देखो, इसकी ऊंचाई 200 योजन है। पहला पर्वत 100, फिर दूसरा 200 योजन ऊंचा, तीसरा 400 योजन, फिर 400 योजन, फिर 200 योजन, फिर 100। शिखरन, अंतिम शिखरन पर्वत एक ऐसा है हेममया, ये भी स्वर्ण के समान, ये 100 योजन ऊंचा है। इस तरह से ये पर्वत भी अपन ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 पर्वतों को देखने के बाद अपन ने कूट देखे थे ना, कहीं कहाँ पर थे? पर्वत के ऊपर। तो ये सब दिख रहे हैं ना, ये कूट सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये तालाब है, तालाब, ये बीचों बीच। देखें, आगे बढ़े। ये सुमेरु पर्वत आ गया, ये तालाब है, ये तालाब है, ये तालाब है। ये पहले नंबर का तालाब है, अपन ने देखा था। इसका नाम क्या है? तालाब माने सरोवर। कौन सा? पद्म सरोवर। ये पद्म सरोवर है और उस पर ये लिखा है पद्म सरोवर। ये पहले नंबर का जो पर्वत है, हिमवन पर्वत के ऊपर है। फिर आगे बढ़े, महाहिमवन पर्वत, इसके ऊपर कौन सा सरोवर? महापद्म नाम का सरोवर है। आगे बढ़े, निषद पर्वत के ऊपर तिगिंछ सरोवर है। अगला पर्वत नील पर्वत, इस पर केसरी, नील पर्वत केसरी सरोवर है। आगे बढ़े, ये रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक सरोवर है। फिर आगे बढ़े, शिखरन पर्वत है, इस पर सरोवर कौन सा? पुंडरीक सरोवर। ठीक, ये सरोवर हो गए। आगे बढ़ते हैं। सरोवर में क्या है? कमल है। ये देखो, पहुँचते जा रहे हैं। ये सेंटर का मेन कमल, मुख्य कमल, और उनके परिवार कमल ऐसे ऐसे इस तरह से इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर इधर, इस तरह से सारे कमल हैं। एक कमल के परिवार की संख्या कितनी है? परिवार कमलों की संख्या 1,40,115 कमल। ये सारे इधर जितने बनाए हैं संक्षेप में, बाकी हैं विस्तार से बहुत ज़्यादा। इनका ये सब माप बता रहे हैं, जो अपन ने माप अच्छे से जान लिया है, कितनी इनकी ऊंचाई है और ये चौड़ाई सारी इसकी बता रहे हैं। अपन व्यवस्थित चार्ट के द्वारा देख चुके हैं, समझ चुके हैं। वही इसमें अपनी स्टाइल में अलग से इन्होंने बताया है। देखते जाएं पूरा व्यवस्थित। आवाज़ हो तो कर दे थोड़ी सी। साउंड इसका। ये कैसे कैसे क्या बह रहा है, सब अपन बाद में देखते जाएंगे। ये जो तालाब है ना, इससे देखो ये नदियाँ निकल के बह रही हैं। ये नदियों के बारे में अपन को आगे जानना है, आगे की कक्षा में। कितनी नदियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ से कैसे निकलती हैं। यहाँ से ऐसे जाती है, इधर से इतनी मुड़ती है, मुड़ के इधर से निकलती है। फिर ये गाय जैसा मुख है, इस तरह से यहाँ से निकल के जाके लवण समुद्र में गिरती हैं। इधर से भी नदी निकल रही है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी जा रही है, इसके ऊपर से भी जा रही है। तो 3 जगह से जो पद्म नाम का पहला सरोवर है, उसके 3 दिशाओं से नदियाँ निकलती हैं। इधर इस तरफ भी, इधर इस तरफ भी और इधर ऊपर भी। तो अपन एक क्रम से देखेंगे कितनी कितनी वो बड़ी नदी है, नदी का नाम क्या है और कहाँ यहाँ से निकल के कहाँ कहाँ जाके वो गिरती है। ठीक है ना।
इस तरह से अपन ने यहाँ पर एक तरह से लाइव जैसा, ये देखो कमल आ गया और स्पष्ट, ये कमल, इसकी चौड़ाई ऊंचाई बता दे रहे हैं, सरोवर की गहराई ये भी बता दी सब। ये नाल जो नीचे की पानी के अंदर कितनी है, पानी के ऊपर कितनी है। ये कमल, उनके पत्ते, उनकी संख्या भी अपन सब देख चुके हैं। ये बहुत सारे कमल यहाँ पर हैं सरोवर में। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, बस इस तरह से अपन ने यहाँ पर ये लाइव जो वीडियो अपने पास मिला, उसके द्वारा अपन ने जो पढ़ा हुआ था उस पढ़े हुए विषय का ही रिवीजन किया एक तरह से। ठीक है, अब ऐसा देख लेते हैं तो अपन को लगता है कि वास्तव में जम्बूद्वीप इस तरह का है, ऐसा है। फिर अपन इसके बाद आगे चल के देखना है कि इसमें कितनी नदियाँ बहती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, नदियों की संख्या भी देखना है और किस तरह से कहाँ से निकलती हुई कहाँ जाके मिल जाती है, तो वो भी अपन को पूरी चर्चा क्रम से करना है। ये अपन चर्चा करते रहेंगे और व्यवस्थित हमें ये सारा विषय स्पष्ट होता जाए, ऐसी हमारी भावना बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे। इसी भावना से आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं।